रोहन सुरेलिया जी, डॉक्टर निशा सर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं और मेरी धर्मपत्नी अपना दिन आपके एकांतिक वार्तालाप से आरंभ करते हैं, कीर्तन से अपने दिन में आनंदित रहते हैं एवं सत्संग के एक एक स्वर्णिम शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आपकी कृपा से गुरुदेव, मैं एक भ्रष्ट जीव, मांस खाना, परिस्त्री गमन, दो दर्शन से आध्यात्मिक जीव बन पाया हूँ और अब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, अभी इस मार्ग पर हम बहुत नए और छोटे हैं, फिर भी आपकी कृपा और वचनों से जो समझ आया है वो ये है कि हम भगवान का अंश है और भगवत प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। इसका सबसे सरल और सीधा उपाय है इस कलयुग में नाम जप और गुरु के चरणा अमृत जूठन खाने और सेवा से ही हो सकता है। जैसे आपने बताया कि या तो गुरु भगवान कृपा से मिला देते हैं, जिसमें भगवान ही साधक को गुरु से मिलाते हैं, अथवा गुरु स्वयं बुला लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी आपने ही बुलाया। कृपा करके बताइए कि आपके चरणामृत पाने, जूठन पाने और सेवा करने का अवसर कैसे प्राप्त होगा, ताकि हमारा भगवत मार्ग हाँ, इसमें चरणामृत और चरण रज ये सब समाई हुई आज्ञा के पालन में। जैसे कोई रोज चरणामृत पिए, रोज जूठन खाए और हमारे शरीर की भी सेवा करे, पर हमारी बात न माने, हमारी आज्ञा न माने, तो विशेष लाभ नहीं होगा। कल्याण तो होगा, कल्याण तो होगा, क्योंकि सानिध्य में है, उच्छिष्ट पा रहा है, चरणामृत पा रहा है, तो अधोगति को तो प्राप्त नहीं होगा, पर अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। अध्यात्म की ऊंचाई पर एक दूर देश में रहता है, बिल्कुल चरणामृत नहीं मिला है, बिल्कुल चरण रज नहीं मिली, बिल्कुल चरण सेवा नहीं मिली, पर वो आज्ञा पर चल रहा है, तो वो उससे ज्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हमें लगता है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने साहब की इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। तो हमारी सबके लिए यही प्रार्थना रहती है कि यदि हम प्रभु का नाम जप करें और प्रभु के आश्रित होकर के गंदे आचरण छोड़ दें, तो हमारा इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। देखो, एक होता है साधन करना और एक होता है कृपा से साधना में प्रवेश पाना। एक अहम से साधना होती है और एक कृपा से होती है। कृपा वाली जो साधना होती है वो पारसमणि और लोहे के स्पर्श का चमत्कार करती है। इतनी जल्दी परिवर्तन जो होता है वो कृपा से होता है। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारसमणि छू जाए तो सेकंड में सोना बन जाए। तो बहुत जन्मों का हमारा मलिन मन इस जन्म में भी मलिन आचरण करने वाला और वचन छू गया, शरीर तो जैसे ये भाई कह रहे हैं मैं अभी आया हूं, सुधार हमारा पहले हो गया, तो वचन छू गया ना, मलिन मन में वचन रूपी पारसमणि छू गई तो परिवर्तन शुरू हो गया। और यदि हम उसी वचन को पकड़ ले तो हम पारसमणि ही बन जाएंगे, सोना ही नहीं, सीधे पारसमणि। क्योंकि संत आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं कि सब भगवत प्राप्त हो जाए, सब आनंद में हो। तो मुझे लगता है अगर आज्ञा पालन की जाए तो इस सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। और देखो, उच्छिष्टामृत, अब हम जीवन राधा नाम को समर्पित किए हैं, राधा राधा जपते हैं, राधा राधा, तो संतों का उच्छिष्ट क्यों मांगा जाता है? क्योंकि वो मुख से नाम जप करते हैं और उसी मुख से जब हमें देंगे तो नाम जप के परमाणु हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारी नाम जप में प्रीति हो जाएगी। तो भोजन तो दो चार कवल चबा करके फिर ली जाया जाता है, लेकिन राधा नाम या कृष्ण नाम या हरि नाम तो जीवन भर हम चबा रहे हैं उसे। और हम आपसे बोले कि राधा राधा रटो, क्या इससे बड़ा कोई उच्छिष्ट हो सकता है? जो हर समय रात दिन पा रहे हैं वो दे रहे हैं उच्छिष्ट। और चरण रज वृंदावन की कोई भी रज उठा लो, कण कहीं से भी, वो सब महापुरुषों की चरण रज है, प्रिया प्रीतम से लेकर अभी तक, समझ रहे ना। और कुंडों का किसी भी का भी जल ले लो, जैसे राधा कुंड है, मानसी गंगा है, मानस सरोवर है, इनमें हर महात्मा स्नान करता है, सबका चरणामृत मिल जाएगा। सबका चरणामृत, वृंदावन की रज और गुरुदेव की आज्ञा, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र और उपासना, पक्का इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि अब हम चरणामृत के लिए कोशिश करें। किसी भी कुंड का जल ले लो, मतलब सैकड़ों वर्ष पुराना चरणामृत मिलेगा। सब संत जितने भजनानंदी हैं, जिनके आप दर्शन भी नहीं कर सकते, वो भी सब स्नान करते हैं। कुंड का जल ले लिया, वृंदावन की रज ले ली और आज्ञा का पालन किया, इसी से सब मंगल हो जाएगा।
कुछ भटकने की, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात होता भरोसा। अगर भरोसा दृढ़ है तो हमारा और आपका जो संबंध है वो श्री जी से है। हमारे और आपके बीच के भरोसे में श्री जी हैं, वो मंगल करती है। आप समझना, आपका भजन कमजोर है, हमारा आपका मिलन भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने मान लिया है, अपना मान लिया है, तो इस अपनेपन के बीच में श्री जी हैं, क्योंकि हम प्रभु के हैं ना, इसीलिए आपने अपना माना। वो प्रभु आपका कल्याण।